ममता अपनी प्यारी बेटी सुंदरी को भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन उसके पिता रमेश का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा अलग है। रमेश अपनी काली बेटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यह समाज में भेदभाव की एक मिसाल है। अब चलो बात करते हैं मधु और सुंदरी की पढ़ाई की। दोनों बहनें अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रही हैं, जिससे उनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। यह बात का उदाहरण है कैसे रंगभेद की सोच हमें एक दूसरे से दूर कर सकती है। रमेश अपनी सुंदर बेटी मधु के लिए चमकीले कपड़े लाता है और सुंदरी को हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ लोग समाज में रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। एक दिन सुंदरी की मोरनी का घाव भर गया और उसे मिला एक जादुई मेकअप। इस जादुई मेकअप ने उसे बाहरी सुंदरता तो दे दी, लेकिन उसके अंदर के संघर्ष को मिटा नहीं पाया। यह दिखाता है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती है। मगर सुंदरी की बहन मधु की ईर्ष्या ने सब कुछ बदल दिया। मधु की सुंदरता पाने की चाहत परिवार के रिश्ते में खटास ला रही थी। एक और नई चुनौती जो सुंदरी को सामना करना था। एक अमावस्या की रात सुंदरी के मन में बाहर जाने का डर समा गया। वह अपने रंग के कारण समाज की धारणा से सचेत हो गई। यह उसके लिए काफ़ी कठिन था। फिर समझ आता है कि आरती का संघर्ष, उसके परिवार के लोगों की नफरत ने उसकी मानसिकता को प्रभावित किया। उसे हमेशा अपने आप को कमतर समझने के लिए मजबूर किया गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि समाज का दबाव कितना बड़ा हो सकता है। पायल, जो कि बहुत गोरी थी, ने हर चीज़ में प्राथमिकता पाई। इससे उसे गर्व और घमंड मिला, लेकिन उसकी बहन के लिए यह भेदभाव बहुत दर्दनाक था। यह हमें बताता है कि रंग के आधार पर भेदभाव कितना नुकसानदायक हो सकता है। इस कहानी में काले रंग के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को उजागर किया गया है। यही दिखाता है कि भेदभाव का असर केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में समाया हुआ है। फिर आती है हरिहर जी की एक अनोखी योजना। उन्होंने आरती और रघु की शादी के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिससे दहेज की समस्या का हल निकल आया। यह निर्णय सभी के लिए हैरान करने वाला था। आरती की माँ का प्यार और आशीर्वाद उनकी शादी में बहुत महत्वपूर्ण था। यह हमें दिखाता है कि परिवार का समर्थन कितना आवश्यक होता है। आरती और रघु ने पारिवारिक सीमाओं को तोड़ा और अपनी पहचान और प्यार को महत्व दिया। उनका यह फैसला एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।